लॉ नंबर 8 फ्रॉम द 48 लॉस ऑफ पावर। भाई अगर तुमने ये बुक पढ़ा है तो एक बात बताओ, क्या पावर के लिए एक इंसान का इतना मैनिपुलेटिव होना जरूरी है? खैर जो भी हो, अब पूरी दुनिया ही ऐसी है तो हमें भी दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना ही होगा, नहीं तो कौन कब और कहां से कुचल कर चला जाएगा वही पता भी नहीं चलेगा। सो लॉ नंबर 8 कहता है, मेक अदर पीपुल कम टू यू, यूज बेट इफ नेसेसरी। तुम्हें खुद किसी के पास जाकर लड़ाई या फिर रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं। इसके बदले तुम ऐसा कुछ करो जिससे कि सामने वाला खुद चलकर तुम्हारे पास आए, और जब कोई तुम्हारे पास आता है उसका पूरा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होता है। तुम जैसा चाहो उसे यूज कर सकते हो, क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम में उसके सामने तुम ही सुपीरियर हो। अब तुम हर किसी को ऐसे ही तो डोमिनेट नहीं कर सकते ना। सो अगर जरूरत पड़े तो तुम सामने वाले को अपने जाल में फंसाने के लिए चारा भी डाल सकते हो, और वो चारा डर या फिर लालच कुछ भी हो सकता है। भाई मैंने पहले भी कहा था, दो ही चीज तुम्हें पावरफुल बनाता है, एक है डर और दूसरा रिस्पेक्ट। अगर ये दोनों क्वालिटी तुम्हारे अंदर है तो तुम किसी को भी डोमिनेट कर सकते हो। बट वक्त के साथ लोगों की थिंकिंग भी बदलते रहते हैं। जरूरी नहीं कि जो इंसान आज तुमसे डर रहा है या फिर तुम्हारी रिस्पेक्ट कर रहा है वो कल भी तुमसे डरे या रिस्पेक्ट करे। सो अकॉर्डिंग टू लॉ 8 मैं तुम्हें 3 रूल बताने वाला हूँ, जिससे कि तुम लोगों की थिंकिंग को मैनिपुलेट करके उन्हें अपनी तरफ खींच सकते हो, या फिर कोई और अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ करना चाह रहा है तो तुम उसे डिफेंस कर सकते हो। नंबर 1, रीजन। देखो भाई, दुनिया में हर चीज की एक कीमत होती है, तुम्हें बस नेगोशिएट करना आना चाहिए। अब अगर तुम अपना काम निकलवाने के लिए किसी के पास जाकर उसे रिक्वेस्ट करते हो, मे बी वो तुम्हारा काम कर देगा, बट एट दैट पॉइंट तुम उसके सामने बहुत ही वीक दिखोगे। एंड वो काम तो करेगा लेकिन उसके मुताबिक काम करेगा, ना कि तुम जैसे चाहोगे वैसे। लेकिन वहीं पर तुम अगर उसे एक ऐसा रीजन दे देते हो जिससे कि तुम्हारा काम करने से उसका भी बहुत फायदा होगा, देन 100% वो तुम्हारा काम करेगा, एंड तुम जो बोलोगे जैसे बोलोगे वैसे ही करेगा। उस मोमेंट पर तुम उससे ज्यादा पावरफुल दिखते हो। नाउ एड कंपनी वाले हर एड पर हमें एक रीजन देते हैं। हर एक एड चारा है कस्टमर को अपने जाल में फंसाने के लिए। वो हमारे कमियों खामियों पर अटैक करते हैं। फेयरनेस क्रीम वाले तुम्हें रीजन देंगे, तुम गोरे बन जाओगे। गैम्बलिंग वाले कहेंगे तुम करोड़पति बन सकते हो। कोर्स सेल करने वाले कहेंगे तुम इस चीज में मास्टर बन जाओगे। बाकी होना जाना कुछ नहीं है, उसने तुम्हें एक रीजन दिया और तुमने उसका काम किया, उसके चारे में तुम फंस गए। नंबर 2, डिपेंडेंसी। जब तक तुम किसी को अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाकर रखोगे तब तक तुम उसे डोमिनेट करके रख सकते हो, उसे जैसे चाहो वैसे नचा सकते हो, क्योंकि सामने वाले को लगता है उसे जो चाहिए सिर्फ तुम ही उसे प्रोवाइड कर सकते हो। और ये चीज ध्यान में रखकर कुछ लोग जानबूझकर डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं। लाइक एंटीवायरस की कंपनी, वो लोग खुद वायरस बनाते हैं ताकि तुम उससे बचने के लिए उनके एंटीवायरस को खरीदो। कुछ प्रोग्रामर जानबूझकर अपने कोड को इतना कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ताकि कोई दूसरा उसके कोड को समझ ही ना पाए। इस सिचुएशन में जो प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया उसे सिर्फ वो ही कंप्लीट कर सकता है। सो प्रोजेक्ट देने वाला पूरी तरह उसी पर डिपेंडेंट रहता है। नंबर 3, बिल्ड नेटवर्क। जितना ज्यादा तुम पावरफुल लोगों से कनेक्शन बनाओगे तुम खुद भी उतना ही पावरफुल बनते जाओगे। आमतौर पर एक ड्राइवर अगर तुम्हें कुछ बोलेगा, क्या तुम मानोगे? मैक्सिमम चांस है कि तुम उसकी बात को नहीं मानोगे। लेकिन वही ड्राइवर अगर किसी बड़े पुलिस अधिकारी या फिर मिनिस्टर का ड्राइवर हुआ तब क्या करोगे? 100% तुम उसकी बात को मानोगे। वो एक साधारण ड्राइवर ही है लेकिन उसका कनेक्शन पावरफुल लोगों के साथ है जो उसे भी पावरफुल बनाता है। आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले टॉपिक पे।